दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर को आर्डिनो के साथ यूज़ करके हम किसी भी एक्चुएटर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी एक्चुएटर यानी कि जिससे हम अपने रोबोटिक सिस्टम में या फिर ऑटोमेशन के सिस्टम के अंदर हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिले हो गया, एलईडी, बजर, इस तरह की किसी भी डिवाइस को अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो हम इजीली आर्डिनो का यूज़ करके कर सकते हैं। तो रिले यूज़ करते हैं हम जनरली हाई वोल्टेज के डिवाइसेस के लिए, एंड लो वोल्टेज के डिवाइस जैसे कि एलईडी और बजर, इन सबको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज़ करेंगे, एंड जब भी मिट्टी गीली और सूखी होगी, मतलब ड्राई और वेट सॉइल अगर हमें डिटेक्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कोई भी फंक्शनिंग यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका कोड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कोड समझते हैं, देन उसके बाद में सर्किट की तरफ चलेंगे। तो देखो, इसका कोड लिखने के लिए हम आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेते हैं, एंड आर्डिनो आईडी में सबसे पहले जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम आर्डिनो के साथ कितने इनपुट डिवाइस कनेक्ट करने वाले हैं और कितने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करने वाले हैं। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर कनेक्ट होना है यहाँ पे, एंड आउटपुट डिवाइस की बात करें तो या तो हम रिले यूज़ करेंगे या फिर एलईडी या फिर कोई अदर डिवाइस यूज़ करेंगे। तो एक टाइम पे हम एक ही चीज़ को कंट्रोल करेंगे, तो एक इनपुट डिवाइस होगा और एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पिन डिक्लेयर करनी होती है सबसे पहले कि कौन से पिन इनपुट के लिए काम आएगी और कौन से पिन आउटपुट के लिए काम आएगी। तो मैं पिन नंबर 7 को इनपुट के लिए काम में ले रहा हूँ, एंड पिन नंबर एक पिन हम और ले लेते हैं जिसको हम आउटपुट के लिए काम में लेंगे। तो पिन नंबर 13 को मैं आउटपुट के लिए काम ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें डिक्लेयर करनी होती है कि कौन से पिन हम इनपुट में काम ले रहे हैं और कौन से आउटपुट में काम ले रहे हैं। तो पिन नंबर 13 हमारी आउटपुट पिन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है दोनों। अब उसके बाद में हमें डेटा रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिजिटल, सॉरी स्मॉल में आएगा ये, डिजिटल रीड, आर कैपिटल होना चाहिए इसका। डिजिटल रीड में पिन नंबर 7 पे इनपुट है हमारा, तो इनपुट से हम रीड कर सकते हैं, तो डिजिटल 7 से डेटा रीड हो जाएगा। अब इसको रीड करवा के हमें कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा ताकि हम आगे इसके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट ए, यानी ए के अंदर हम डेटा स्टोर करा सकते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो ए इज इक्वल टू डिजिटल रीड 7, तो 7 नंबर पिन से जो डेटा रीड होगा वो ए के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू हाई और लो सिग्नल मिल सकती है। तो हाई सिग्नल मिलेगा तो 1 आएगा और लो सिग्नल मिलेगा तो 0 आएगा और वो ए में स्टोर हो जाएगा। अब आप सीरियल मॉनिटर का यूज़ करके प्रिंट भी करा सकते हैं, जो कि हमने अदर वीडियो में समझा है। हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका यूज़ करके किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करेंगे। तो जिस डिवाइस को ऑन ऑफ करना है उसके ऊपर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1। तो उस केस में मान लो कि जैसे कि मान लो आपने एक पंप लगा रखा है, एक पंप का सिस्टम लगा रखा है रिले के थ्रू। तो 1 जब आता है, जनरली जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 आता है जब ये ड्राई होता है। तो सेंसर जब भी ड्राई सॉइल के अंदर होता है तो ये 1 देता है। तो वहाँ पर उस केस में हमें क्या करना है, पंप को ऑन कराना है। तो ऑन कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट, पिन नंबर कौन सी है हमारी 13, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई सिग्नल। तो यहाँ पर जैसे ड्राई है तो पंप को हमें ऑन कराना है, तो ऑन कराने के लिए हाई सिग्नल दे देंगे। आप हाई और लो दोनों अलग अलग लिखकर चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है। एल्स सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर जैसे कि मान लो अगर 1 वैल्यू नहीं आ रही है तो वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, मिट्टी पहले से वेट है। तो उस केस में अगर मान लो हमें पंप को बंद कराना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिजिटल राइट एंड पिन नंबर 13, लो। तो वहाँ पर लो सिग्नल चला जाएगा अपने आप, और वो डिवाइस जो वहाँ पे लगा हुआ है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले आर्डिनो को हम केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टूल्स में जाके चेक करेंगे, पोर्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अपलोड। तो कोड हमारा कंपाइल हो चुका है और ये अपलोड भी हो चुका है।
अब देखो कोड रेडी है, अब हमें सर्किट प्रिपेयर करना है। तो देखो सर्किट में हमने क्या किया है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करें तो हमारा सेंसर है। तो देखो इस सेंसर को आप इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप समझ सकते हैं। इसमें जो तीनों पिन है इनमें से VCC, ग्राउंड और डिजिटल आउटपुट जो पिन है उसको हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। एनालॉग आउटपुट भी आप ले सकते हैं, वो आप सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर VCC, ग्राउंड और डिजिटल आउट को कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखो VCC और ग्राउंड को हम कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट के साथ। 5 वोल्ट सप्लाई हम इसमें डायरेक्ट, ये जो 5 वोल्ट पिन होती है आर्डिनो की, यहाँ पर कनेक्ट करके हमने इसको सप्लाई दे दी है और इसकी LED भी ऑन हो चुकी है। और इसकी जो सिग्नल वाली पिन है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 7 में। तो यहाँ से जो डेटा आएगा वो पिन नंबर 7 पे चला जाएगा और 7 पे हमारा जो कोड है वो उसको रीड कर लेगा। रीड करने के बाद में जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो किसके थ्रू करेगा, पिन नंबर 13 से। तो हम क्या करते हैं, पिन नंबर 13 पर एक LED लगा देते हैं। तो देखो पिन नंबर 13 पर LED अगर हम लगा रहे हैं तो LED में तो 2 लेग होते हैं, तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जो बड़ा वाला लेग है उसको पिन नंबर 13 में और छोटे वाले को ग्राउंड में। तो देखो पिन नंबर 13 के पास में ग्राउंड पिन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इसकी जो पॉजिटिव वाली जो पिन है, बड़ी वाली जो पिन है वो पिन नंबर 13 पे और छोटी वाली पिन ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने LED को कनेक्ट कर दिया। अब हम मिट्टी के साथ इसको चेक करके देखते हैं। अभी LED हमारी ऑन है, तो ऑन क्यों है वो अभी हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी गीली मिट्टी और ये हमारी सूखी मिट्टी। अब देखो अगर ये सेंसर अगर बाहर भी रहता है या फिर ड्राई मिट्टी में भी रहता है तो ये क्या डिटेक्ट करता है कि इन्वायरमेंट जो इसके पास है, आसपास है, वो क्या है, ड्राई है। अब जैसे ही इसको हम यहाँ से हटा के, अब देखो इसमें लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि मिट्टी हमारी सूखी है तो हमारा पंप क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो अभी मान लो कि LED की जगह हम पंप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ही उस पंप के पाइप के थ्रू इसमें पानी जाएगा, मतलब क्या हो गया, मिट्टी गीली हो गई। और मिट्टी गीली होते ही हमारी LED ऑफ हो गई। ठीक है, जैसे ही ये बाहर निकालेंगे सेंसर को या फिर ड्राई में हम लगा देते हैं तो LED ऑन हो जाती है। और जैसे ही हम इसको गीली मिट्टी में डालते हैं तो LED ऑफ हो जाती है। तो इसकी जगह हम पंप को भी लगा सकते हैं। अब देखो पंप क्या होता है कि उसको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो आप डायरेक्टली लगाएंगे तो हो सकता है नहीं चले वो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिले लगा सकते हैं। तो रिले को कनेक्ट करके भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रिले ऑन ऑफ हो पाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिले में भी 3 वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं। तो वायर्स की अगर बात करें तो जो ब्लू वाला वायर है वो हमारा VCC है एंड ग्राउंड वाला ग्रीन वाला वायर हमारा ग्राउंड है। तो VCC हम यहाँ पर कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने 5 वोल्ट तो ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो हम Vin के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। Vin से हमें वही पावर सप्लाई मिलेगी जो आर्डिनो में हम इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट सिस्टम से मिल रहा है इसको और सिस्टम से 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है। तो इनपुट Vin के अंदर मैं इस ब्लू वाली केबल को लगा देता हूँ और ग्रीन वाली को ग्राउंड के अंदर, तो जिससे कि हमारी रिले भी ऑन हो जाएगी। Vin एंड ग्राउंड, ये मैंने यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया। अब देखो रिले में पावर आ चुकी है, रेड कलर की LED ऑन हो रही है, तो इसका मतलब पावर ऑन हो चुकी है। और आउटपुट हमें कहाँ से मिल रहा है, पिन नंबर 13 से। तो पिन नंबर 13 है हमारी ये वाले। ठीक है, अब देखो अभी जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं तो देखो रिले यहाँ से LED देखो ऑफ हो गई, जैसे हम डालते हैं तो LED ऑन हो गई। ड्राई मिट्टी में रहेगी या फिर बाहर रहेगी तो सेम सिचुएशन रहेगी, और जैसे ही गिल्ली मिट्टी में जाती है तो रिले ऑन ऑफ होती है। देखो तो बहुत ही स्मूथली ये काम कर रहा है। अब आप इसके अंदर कोई भी पंप लगा के या फिर कोई भी अदर डिवाइस जैसे अलर्ट सिस्टम आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर, बजर, इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं। तो वो बजने लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी गीली है या फिर सूखी है। तो इसकी जो सिचुएशन है कि मान लो गीली मिट्टी के लिए आपको बजर बजाना है या फिर सूखी मिट्टी के लिए बजर बजाना है, वो आप इस तरफ से चेंज कर सकते हैं। तो किसी डिवाइस को किसी सिचुएशन में ऑन करना है या ऑफ करना है, ये रिले से हम इस तरफ से चेंज कर सकते हैं। तो रिले के आगे के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, किसी डिवाइस को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप रिले वाले सेक्शन में समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।